आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिससे कि आप CUET PG LLB 2026 में कंप्यूटर के पार्ट में फुल मार्क्स ला सकते हैं। हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे टारगेट होता है कि वो हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेके आए। उसी तरीके से कंप्यूटर बेसिक जो कि आपके CUET PG LLB में पूछा जाता है, उसमें किस तरीके से आपके रोड मैप होने चाहिए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जिससे कि आप कंप्यूटर में फुल मार्क्स लेके आए। तो चलिए जानते हैं उन सारे के सारे रोड मैप्स को। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे आपके CUET PG जो LLB एग्जाम है उसका यहाँ पे पेपर कोड हो गया आपका COQP 11 जनरल पेपर होता है। और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये ध्यान रखिएगा, 75 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 2025 में, और हर एक क्वेश्चंस आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का था। और यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो 300 मार्क्स के यहाँ पे होते हैं। यदि क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं तो 1 मार्क्स आपके यहाँ पे कटते हैं एज अ नेगेटिव। यदि हम देखें आपके जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं 10 क्वेश्चन से लेके आपको 15 क्वेश्चन तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब यदि 4 मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो 40 मार्क्स से लेके आपको यहाँ पे यदि बात करें 60 मार्क्स तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर पे फोकस करना, क्योंकि एक एक मार्क्स आपके सिलेक्शंस को रोक सकता है और एक एक मार्क्स आपके सिलेक्शंस को यहाँ पे कंफर्म कर सकता है और आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आपको पहुँचा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का क्या इंटायर सिलेबस रहता है। कंप्यूटर बेसिक की यदि हम बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस एंड इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं आपके कंप्यूटर बेसिक में CUET PG LLB में। तो यहाँ पे किस तरीके से हमें इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यदि मैं बात करूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पे आपको ये जानना होता है कि कंप्यूटर्स यहाँ पे क्या होते हैं, क्या उनकी फंक्शनैलिटीज़ होती है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको जानने होते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे 5 जनरेशन्स होते हैं कंप्यूटर्स के, और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आपके पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC। इस तरीके से आपके पास आगे आगे जनरेशन्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। CPU के बारे में इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं कंप्यूटर्स के वो, और एप्लीकेशंस एरियाज के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। यदि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो समझने में आपको ईजी हो जाता है, क्योंकि जब आपकी बिल्डिंग अच्छी होती है तो आगे यदि आपका बेस अच्छा होता है तो बिल्डिंग अपने आप ही अच्छी यहाँ पे खड़ी हो जाती है या अच्छी तरीके से यहाँ पे बन जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर एब्रिविएशंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर्स में से एक है। मैं इसको यहाँ पे एस्टेरिक लगा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हर साल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे आते हैं कंप्यूटर एब्रिविएशन से। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस लिखे हुए हैं। जैसे बायोस की बात करें, बेसिक इनपुट आउटपुट, SSD की बात करें, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB की बात करें, यूनिवर्सल सीरियल बस, URL और WW। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे एब्रिविएशंस हैं। आपको क्या करना है कि डेली एक एब्रिविएशन ज़रूर याद करना है, ये मिनिमम है। नहीं तो आप मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। 5 यदि आप याद करते हैं डेली एब्रिविएशंस तो सबसे अच्छा यहाँ पे रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे डेली एक आदत डालनी पड़ेगी कि मुझे कंप्यूटर के एब्रिविएशन याद करने हैं, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम की तरफ जब आप एग्ज़ाम दोगे तो नेक्स्ट ईयर तो आपके एक अच्छे खासे एब्रिविएशन आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर शॉर्टकट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप प्रैक्टिस भी कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्ट्रांग होने के लिए, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो शॉर्टकट की आप लर्न करो उसको कंप्यूटर में प्रैक्टिस भी करते रहो। जैसे जब भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करो, जैसे आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो आप आइकन से मत ओपन करिए या टास्क बार में जाके टास्क मैनेजर मत ओपन करिए, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करके टास्क मैनेजर ओपन करिए। विंडो की और L प्रेस करके क्या करिए, PC को लॉक करिए। तो ये आप काम यदि डेली
शॉर्टकट की से करते हैं तो शॉर्टकट की से आपका काम भी फास्ट होगा और साथ में यदि हम बात करें आपको वो शॉर्टकट कीज लर्न होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि शॉर्टकट कीज को कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देखिए आप सभी के पास लैपटॉप और डेस्कटॉप होंगे, ठीक है, नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंप्यूटर ज़रूर यहाँ पे आप परचेज करिए या फिर आप कहीं से अरेंज करिए या फिर आप कहीं पे भी जैसे स्कूल कॉलेजेस में आपको अवेलेबल होता है, प्रैक्टिस 1 घंटा आप ज़रूर कंप्यूटर को दीजिए। और इस तरीके के जो विंडोज़ है उसको यहाँ पे जैसे बात करें टास्क बार कहाँ पे होता है, आइकन्स कहाँ पे होते हैं, या फिर हम बात करें विंडो किस तरीके का दिखता है, या फिर हम बात करें फाइल एक्सप्लोरर क्या होते हैं, किस तरीके से ओपन किए जाते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं वो आप उस जगह पे इस्तेमाल किया करिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे फ्रेंडली होंगे, उसके जो अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं वो आप जान पाओगे। और ये फीचर्स जब आप जान पाओगे तो एग्जाम में जो पूछे गए सवाल है वो भी अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। किस तरीके से हम डिलीट करते हैं, किस की का रिसाइकिल बिन क्या होते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें आपके उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। जब आप यहाँ पे लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो आप वो चीज़ें सीखोगे भी और उसका यहाँ पे आंसर्स करने में भी आपको ये हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके पास 3 मेजर यहाँ पे सॉफ्टवेयर आते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो हर एक स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि डेली एक प्रेजेंटेशन ज़रूर बनाया करिए, इससे आप प्रेजेंटेशन बनाना भी सीख जाओगे और आपको वहाँ पे यूज़ होने वाले जो अलग अलग टर्म्स हैं वो भी आप जानकारी मिल जाएगी, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। इसी तरीके से एक्सेल की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे भी आपको काम करना चाहिए। ये जैसे आप कोई टाइम टेबल बना लो, अपने डेली बजट बना लो, या अपने स्टडी का प्लान यहाँ पे लिख लो, या कितना क्या कोर्स आपने कितने % कोर्स कंप्लीट किया, या टॉपिक्स के नाम, मतलब इस तरीके से आपको एक्सेल पे भी यहाँ पे टाइम देना चाहिए। और आप यदि डायरेक्टली एक्सेल पे काम करके उनके जो अलग अलग फीचर्स है उनको इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे और यहाँ पे आंसर कर पाओगे। और यदि मैं वर्ड की बात करूँ तो जितने भी आपको टेक्स्ट रिलेटेड काम करने होते हैं वो हमेशा वर्ड पे किया करिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप वर्ड, MS वर्ड सीखोगे क्योंकि वो आपको आगे भी फ्यूचर में भी हेल्प करेगा और साथ में उसके जो अलग अलग टर्म्स हैं उनको भी आप जान पाओगे और इसी से रिलेटेड जो सवाल आते हैं एग्जाम में उसको भी आप कर पाओगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली यहाँ पे सीख के चीज़ों को जान के भी क्वेश्चंस को आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर पाओगे। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है। इसके बाद यदि बात करें MS वर्ड, ज़रूरी आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, इसमें भी मैं एक्स्ट्रिक लगा देता हूँ। नेक्स्ट यदि बात करें टाइप ऑफ कंप्यूटर, जैसे मैंने यहाँ पे 3 ही टाइप लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास टाइप्स होते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है और सुपर कंप्यूटर होते हैं, और एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड तो होते ही हैं। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर आप सभी, ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसको ज़रूर यहाँ पे समझिए और इसको आपको समझना चाहिए और इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने चाहिए, जिससे कि इस पर्टिकुलर ये जो थ्योरी वाला टॉपिक है उस पर आपको यहाँ पे कमांड हो सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यदि आप पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो आपके पास स्टोरेज डिवाइस मतलब मेमोरी की यदि बात करें तो आपके पास प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मतलब जैसे रैम और रोम हो गया प्राइमरी और आपका हार्ड डिस्क हो गया, CD DVD हो गया आपका यहाँ पे सेकेंडरी। तो आप सभी के पास यदि लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो वहाँ पर आप ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो कि मेरे सिस्टम में कितनी रैम लगी है, मेरे सिस्टम में कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, मेरे सिस्टम में कितना कौन सी रोम लगी हुई है। मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा सा आप एनालाइज कर सकते हो, जैसे आपके पास डेस्कटॉप है तो सिस्टम यूनिट को ओपन करके आप थोड़ा सा देख सकते हो, या फिर आपने यदि परचेज किया हुआ है तो वहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें, क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो और इसके बाद फिर इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो सब चीज़ें समझिए, कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है, इसके बाद मेमोरी यूनिट्स में बिट बाइट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें यदि आप अच्छी तरीके से सीखते हो, जानते हो, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। देन इसके बाद हार्डवेयर की बात करें तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही होता है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आप देख सकते हो कि भाई इनपुट आउटपुट और आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस मिल ही जाती हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें OS हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो MS वर्ड हो गया। ये सारी चीज़ें आपको आराम से देखने को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितने भी आपके पास डिवाइसेज हैं उनको ऑब्जर्व किया करिए कि ये कौन सी डिवाइस है, ये क्या काम करती है। जैसे आपके पास कीबोर्ड है, कितने इसमें कीज होते हैं, किसने इसको डेवलप किया, माउस है, कौन से डेवलपर है माउस के,
या फिर हम बात करें स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सब के बारे में आप देखा करो, पढ़ा करो, तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी। लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यदि बात करें इंटरनेट देखो हम लोग सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक डेली हम लोग पूरे टाइम हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हो रहते हैं, ठीक है। हमारा फ़ोन कनेक्टेड रहता है, हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैब है, अलग अलग तरीके के गैजेट्स कनेक्टेड रहते हैं। तो उनके बारे में, ठीक है, कि हमें जानना चाहिए कि भाई ISP क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, वेब, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें वेबसाइट्स क्या होती है, तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे हेल्प करती हैं आपके इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट यदि बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आपका थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। जैसे आप स्कूल्स में है, कॉलेज में है, तो वहाँ पे आप कंप्यूटर लैब में जाके देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा नेटवर्क बना हुआ है, ये क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होते हैं, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इन सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना होता है। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ पे हमारा रहता है। इसके बाद वेबसाइट से बात करें तो यहाँ पे वेब पेज क्या है, होम पेज क्या है, ठीक है, सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजर्स क्या है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसी तरीके से यदि वेब ब्राउज़र की बात करें तो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ग्राफिकल बेस्ड ब्राउज़र्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडीज़ करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें कंप्यूटर वायरसेस आता है, तो कंप्यूटर वायरसेस में भाई मेलवेयर्स क्या है, रैंसमवेयर क्या है, स्पाईवेयर्स क्या है, एडवेयर्स क्या है, तमाम तरीके के हमारे हार्मफुल जो वायरसेस या हार्मफुल प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे क्या किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, किस तरीके से उससे बच सकते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें लास्ट जो चैप्टर आता है वो आपका आता है कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स में। यहाँ पे आप जितना पढ़ो उतना आपके लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ सकते हो, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हो, और भी अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पे आप कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स है, तो यहाँ पे आपका कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको यहाँ पे अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें क्या क्या टिप्स रहने वाले हैं, उन टिप्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यदि बात करें कि आपको अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, जिससे हेल्प क्या मिलेगी जब एग्जाम आपका होगा, या आपको जब आप वीकली रिवीजन कर रहे हो, मंथली रिवीजन कर रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने में, कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। दूसरी यदि बात करें कि आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बुक्स एक आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। कोई आपकी हेल्प करे ना करे, लेकिन बुक्स आपका ज़रूर हमेशा हेल्प करता है। तो बुक्स आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हमारी अड्डा 24/7 की तरफ से जो बुक्स आपको प्रोवाइड होती है, यदि आप महापैक लेते हो तो आपको पूरे के पूरे हर एक सब्जेक्ट की बुक्स दी जाती है, तो वो आप पूरा पढ़िए। चैप्टर वाइज वहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, चैप्टर का पूरा डिटेल भी मिल जाता है, और चैप्टर के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करना है। पहले प्रैक्टिस करनी है आपको चैप्टर वाइज, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है इंटायर सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको यहाँ पे इंटायर यदि बात करें मतलब पहले कंप्यूटर सिलेबस की पूरी प्रैक्टिस करनी है, फिर इंटायर सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करना ही आपका मंत्र होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम CTPG LLB में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। देन इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टे अपडेटेड हमेशा रहना है, ठीक है। जितने भी आपके यहाँ पे अलग अलग तरीके की अपडेट्स आ रही हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई नया वर्जन आ गया हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई वर्जन आ गया हो, उन सबको आपको यहाँ हमेशा क्या होना, अपडेट रहना है। तो यदि आप CTPG हमारे ये चैनल से यदि जुड़ते हैं, LLB की चैनल से जुड़ते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे हमेशा अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंटायर नोट्स में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और आप सभी को यदि सिलेक्शन चाहिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा यहाँ पे वर्क करना होगा। आपको यहाँ पे हमारी अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाके, ऑल कोर्सेज में जाके, आपको यहाँ पे यदि हम बात करें आपके लॉ एंट्रेंस में जाके, ठीक है, लॉ एंट्रेंस में जाइए, और यहाँ पे CT LLB में जाके आपके पास महापैक भी है, आपके पास पर्टिकुलर बैच भी है, लेकिन मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा महापैक लीजिए। मेरा कोड यूज़ करिए, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी में मिलेगा, ठीक है। MG लाइव का इस्तेमाल करिए, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा।
देखिए 9,499 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पे जो बैच है आपको 9,499 इतना ही पे करना है पूरे इंटायर ईयर में। लेकिन आपको सब कुछ वन स्टॉप सोल्यूशन है, सारे बैचेस, मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। पूरा पर्सनल गाइड आपको करूँगा। कोई भी आपको परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आप मेरा कोड यूज़ करिए, उसके बाद आप मुझे मेल कर दीजिएगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स है विद इन 24 आवर्स यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो mayank.garg@247.com, ठीक है, तो आप मुझे मेल करिए, मैं आपको उसका जो सोल्यूशन है इमीडिएट प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो मैक्सिमम 24 आवर्स में आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बैचेस में तुरंत इनरोलमेंट करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे टीचर की गाइडेंस में ही सिलेक्शन मिल सकता है। मैं आपको हर तरीके से गाइड करूँगा, पढ़ाने से लेके, चाहे मोटिवेशन देना हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, उस सब तरीके के सोल्यूशंस मिलेंगे। और हर एक सब्जेक्ट के नॉलेज के टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, सारे टीचर्स का यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, और बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं डायरेक्ट आपके पेड बैच में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।